अगर आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली, आपने बहुत कुछ अप्लाई कर लिया, अब आपने इतनी इन्फॉर्मेशन ले लिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ पता भी है, बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ है जो छूट रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लॉ ऑफ असम्पशन या फिर ये सारी चीज़ें तो काम ही नहीं करती है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बेसिक से बताने वाली हूँ। आपको एक सिंपल सा रूटीन भी दूँगी जिसको आप आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को वापस से स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल ज़ीरो से। तो आपके साथ अभी तक जो भी चीज़ें हुई, जितने भी फेलियर्स मिल चुके हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर, उसको आपको आज से भूल जाना है। आपको ऐसा अज्यूम करना है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा था, अब आप वापस से स्टार्ट कर रहे हो। आप बेसिक से सब कुछ अप्लाई करोगे और आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेनी है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को लेकर, फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग होती है उस चीज़ को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपने लिए चैट सेशन या फिर कॉल सेशन बुक करने के लिए। ये एक पेड सेशन होने वाला है। आप जब मुझे वहाँ पे मैसेज करते हो, आप छोटे से में ही अपना टॉपिक भी डिस्क्राइब कर दो कि आपको कौन से टॉपिक पे बात करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एकदम ब्रीफ में ये बता देती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन आखिर होता क्या है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन हमें ये बताता है कि आप जो भी चीज़ें अज्यूम करते हो अपने बारे में, लोगों के बारे में, वही चीज़ आपके रियलिटी में होने लगता है। यानी कि आपकी जो रियलिटी होती है वो आपके अजम्पशन का मिरर आपको दिखाती है। आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि रियलिटी आपको मिरर की तरह सब कुछ दिखा रही है कि आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके अजम्पशंस क्या क्या हैं, क्योंकि इसका आप अच्छे से यूज़ भी कर सकते हो। सपोज़ कि आपके रियलिटी में हर जगह पे आपको प्रॉब्लम्स ही नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ही आपको पता लग जाता है कि आप क्रिएटर हो, आप ही ये सब क्रिएट कर रहे हो, आपके ही थॉट्स का ये नतीजा है, के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। आप ये सोचने लगते हो कि ठीक है, अगर मैंने ये चीज़ क्रिएट करी है तो मैं इस चीज़ को सही भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है, आप अपनी 3D को देख सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि आपके बिलीव्स क्या रहे हैं, आपके अजम्पशंस क्या रहे हैं, पास्ट में आपने कैसे थॉट्स क्रिएट किए थे जिसके वजह से आपका जो प्रेजेंट है ऐसा बन गया है। और जो अभी आपकी जो रियलिटी आपको दिख रही है ये काफ़ी टेम्प्रेरी है। अगर आप अपने सोचने का तरीका आज से ही बदलने लगता है तो आप कुछ हफ्तों में ही नोटिस करेंगे कि आपकी रियलिटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आप ऐसे सोच सकते हो कि ठीक है, पास्ट में मैंने जो चीज़ें सोची, जो चीज़ें अज्यूम करी, वही मेरी रियलिटी आज बन गई और पास्ट जो है वो निकल चुका है। अब मेरे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट में मेरे पास पावर है कि मैं अपने थॉट्स को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। और जैसे ही आप ये चीज़ सोचना स्टार्ट करते हो, यहीं से आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट हो जाती है। यहीं से आपकी एक न्यू मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ करते हो, आप कुछ टेक्निक्स लगाते हो, आप ये अज्यूम करना शुरू करते हो कि सब कुछ सही हो गया है, ऑलरेडी वैसी लाइफ जी रहे हो। आप बार बार वो चीज़ जब अफर्म कर रहे हो तो होता क्या है कि आपके अंदर अपने आप एक डिटैचमेंट आ जाती है। आप अपने आप अपनी 3D से डिटैच्ड हो जाते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी कि 3D, 4D और 5D क्या होती है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे ही आप अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे सपोज़ कि आपको कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, पर ये अफर्म करते हो कि मैं लव्ड हूँ, मैं हमेशा चूज़ की जाती हूँ, क्योंकि आप नए अजम्पशंस जब बनाना स्टार्ट करते हो तो होता क्या है कि आप एक तरीके से डिटैच्ड होने लग जाते हो। आप नए अजम्पशंस बना लेते हो तो आप बहुत जल्दी डिटैच्ड होने लगते हो, आप अपने आप में ही खुश रहने लग जाते हो। ये चीज़ होती है और जैसे ही ये चीज़ होने लगती है आप नोटिस करोगे कि आपकी रियलिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप चेंजेस अपने आप में ही नोटिस करोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके रियलिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं और ये बहुत जल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल का टाइम लगेगा। अगर आप अच्छे से बार बार अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, आप अपने आप को एज अ ऑब्जर्वर देख रहे हैं, आप थिंकर नहीं है, आप ऑब्जर्वर हैं, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगे हैं और बार बार उसे कॉन्शियसली चेंज कर रहे हैं, आप बार बार अपने लिए एक नया अजम्पशन बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखते हैं इसके। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ बताई जाती थी, आस्क, बिलीव और रिसीव वाली। और लॉ ऑफ अजम्पशन में हमें बताया जाता है अज्यूम, परसिस्ट, रिसीव। यानी कि आपको सबसे पहले अज्यूम करना है, अब उसी चीज़ को आपको परसिस्ट करना है। आपको सबसे पहले अज्यूम करना है कि ये चीज़ हो चुकी है, जो भी चीज़ आप अपने रियलिटी में चाहते हो, उसके बाद आपको परसिस्ट करना है, तब तक परसिस्ट करना है जब तक आपको वो चीज़ मिल ना जाए। यानी कि वो चीज़ आपको तब तक अफर्म करते रहनी है
जब तक आपको वो चीज़ अपने रियलिटी में ना दिख जाए। और ये चीज़ आसान भी है क्योंकि यहाँ पे आपको अलग से कोई फीलिंग्स नहीं क्रिएट करनी पड़ रही। बार बार अफर्म करते हो तो फीलिंग्स अपने आप आ जाती हैं, आप अपने आप अच्छा महसूस करने लगते हो। जब आप अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलते हो उसका असर आपके ऊपर बहुत जल्दी होता है। चीज़ की आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, आप जितना ज़्यादा अफर्म करते जाओगे आप खुद ब खुद अच्छा ही महसूस करोगे। ठीक है। तो जो आपकी 3D रियलिटी होती है वो आपके लिए एक मिरर होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अभी आपके रियलिटी में जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो भी लोग जैसे भी आपसे बात कर रहे हैं, आपके एसपी के साथ जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, वो सब कुछ आपकी 3D है। यानी कि अपनी आँखों से जो भी चीज़ें अभी आप देख पा रहे हो, ये आपकी 3D है और ये काफ़ी टेम्परेरी है, क्योंकि ये आपके पास्ट थॉट्स का नतीजा है। ठीक है। ज़्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो अपनी 3D को ही चेंज करने में लग जाते हैं और वही चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है। क्योंकि एक तो आपने पास्ट में थॉट्स क्रिएट किए, उसके कारण आपका आज जो आपको रियलिटी दिख रही है वो बन गई है। अब आप बार-बार उस पे रिएक्ट कर रहे हो तो वही चीज़ तो आपका फ्यूचर भी बन जाएगी। इसीलिए अगर आपको अभी से चेंज करना है तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप आज से ही अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना शुरू करो कि आप किस तरीके से सोचते हो, आप लोगों के बारे में किस तरीके से सोचते हो। जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि लोग तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, उसी टाइम उस थॉट को चेंज कीजिए। आपको बाद में जाकर अफ़र्म नहीं करना है, आपको उसी टाइम चेंज करना है। आपको वापस से रीपेरेंटिंग करनी है अपनी। आपको खुद का एक पेरेंट बनना है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे अंदर हमारा इनर चाइल्ड है। तो आपका जो इनर चाइल्ड है उसके साथ जो भी बचपन में एक्सपीरियंसेस हुआ है वो देखकर वो डर चुका है। उसको लगता है कि बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी। तो यहाँ पे हमारा एक पेरेंट वाला साइड भी होना चाहिए जो कि उसको एक सही रास्ता दिखाए, उसको बताए कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। ऐसे ही आपको डर लगता है कि कहीं वापस से ये चीज़ ना हो जाए, या फिर लोग तो मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, सारे लोग ऐसे ही होते हैं, या फिर पैसों की दिक्कत तो हमेशा रहती थी, हमेशा से ऐसा ही है। तो उसी टाइम आपको अपने आप को करेक्ट करना है, आपको वापस से रीपेरेंटिंग करनी होगी अपनी। अपने आप को आपको करेक्ट करना ही होगा, अपने आप को आपको बताना ही होगा कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, अब तो सब कुछ सही है, मुझे तो हर कोई अच्छे से ट्रीट करता है, या फिर पैसे तो हमेशा मेरे पास आते रहते हैं, पैसे आराम से आते हैं मेरे पास। ये आपको करना है। ठीक है। इसके बाद जो भी आप टेक्निक लगाते हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, विजुअलाइजेशन हो, या फिर आप रोबोटिकली अफर्म करते हो, जो भी आप टेक्निक लगाते हैं बहुत बात की चीज़ है। सबसे पहले आपको यही चेंज करना होता है। जैसे जैसे आप अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर बन जाते हो, आपका एक कंट्रोल अपने ऊपर आ जाता है। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है, पावर ऑफ नाउ, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपको मैंने बेसिक चीज़ एकदम बता दिया है कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब 4D क्या है? 4D मतलब कि आपके इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशन, अब आप जो नए थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, अब आप जो नई-नई चीज़ें सोच रहे हो, इमेजिन करते हो, विजुअलाइज़ करते हो, ये आपकी 4D हो जाती है। और आपका जो 4D होता है वो आपके मन में होता है। ठीक है? ये आपको बाहर अभी नहीं दिखेगा, ये आपको बाहर बहुत टाइम बाद दिखेगा 3D बन के। अब 5D क्या है? 5D मतलब कॉन्शियस क्रिएटर स्टेट, यानी कि यहाँ पे आप काफ़ी डिटैच्ड हो जाते हो, आप 3D पे रिएक्ट करना बंद कर देते हो, आप समझ जाते हो कि आप हो क्रिएटर। और जब भी आपको 3D में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि आपके अगेंस्ट में है, उससे ट्रिगर नहीं होते हो। आप समझ जाते हो कि ये मेरी क्रिएशन है, ये क्रिएशन चेंज हो रही है क्योंकि अब मैं नए थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, अब मैं कुछ और ही अज्यूम कर रही हूँ। तो ये हो जाती है हमारी 5D। अब मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करनी है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी। ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको आखिर चाहिए क्या। इसके लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। आराम से बैठिए, अपना जर्नल निकालिए, जर्नल में सब कुछ अच्छे से लिखिए कि आप अपनी ड्रीम लाइफ कैसी चाहते हैं, आप कैसी रियलिटी चाहते हैं। हर चीज़ के बारे में आप लिखिए, जॉब के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आप अपने आप के बारे में, कि आप अपने आप को कैसा इंसान बनाना चाहते हैं, जो कि कॉन्फिडेंट है, खुद में सिक्योर है, अपने आप को अच्छा समझती है, अपनी केयर करती है, कंसिस्टेंट है। हर चीज़ लिखिए अपने बारे में, अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में। यहाँ पे आप बिल्कुल फ़िल्मी हो सकते हैं, यहाँ पे आप डिल्यूज़नल हो सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। ठीक है? आपको जैसी भी लाइफ़ चाहिए उसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं कि तुम तो बहुत ज़्यादा डिल्यूज़नल हो रहे हो, ये चीज़ थोड़ी हो सकती है। आपको किसी को बताना भी नहीं है कि आपने क्या लिखा है। ठीक है?
इसके बाद आपको अज़्यूम करना शुरू करना है। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाकर देखिए। लॉ ऑफ अजम्पशन पे एक प्लेलिस्ट बना ली है, आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी आपको उसी में मिल जाएगी। आप जब उस वीडियो को देखोगे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने लिए कैसे अफर्मेशंस बनाने हैं। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आपने सारी चीज़ें लिख ली हैं, अब आपको उसको अज्यूम करना शुरू करना है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अब आपको ऑब्जर्वर बनना है, अपने थॉट्स का आपको ऑब्जर्वर बनना है। आपको नोटिस करना है कि कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं। इससे आप बहुत जल्दी पता लगा पाओगे कि आपके सोचने का तरीका क्या है और आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि अब आपको 3D पे रिएक्ट नहीं करना है। 3D के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब आप क्योंकि अफर्म कर रहे हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी तो आज ही से शुरू हो गई है। अब आप नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। 3D तो बस ख़त्म ही होने वाली है, ये काफ़ी टेम्परेरी है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो 3D को कैसे हम लोग इग्नोर करते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। लास्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है परसिस्ट। आपको परसिस्ट तब तक करना है तब तक वो सारी चीज़ें आपको अपनी रियलिटी में ना दिखने लग जाए। ये तो एकदम कंपल्सरी चीज़ है, ये तो आपको करना ही होगा। आपको तब तक अफर्म करते रहना है, आपको तब तक अपने थॉट्स को चेंज करते रहना है जब तक आपकी ड्रीम लाइफ आप तक पहुंच ना जाए। ठीक है, आपको इस चीज़ में किसी को भी चेज़ नहीं करना है, आपके पास सारी चीज़ें खुद ब खुद आएँगी। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं आपको एक छोटी सी रूटीन दूँगी जो कि आप आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। तो वो रूटीन ये है, आप ये चीज़ आज से ही करना स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल छोटी सी रूटीन है, तो आप बहुत जल्दी चेंजेस नोटिस करोगे। 1 से 2 हफ्ते में ही आप चेंजेस नोटिस करने लगोगे। एंड अफ़र्मेशंस आपको कौन से करने हैं वो तो आप खुद ही डिसाइड करोगे। ठीक है, क्या करो कि आप सारे अफ़र्मेशंस को रिकॉर्ड कर लो अपनी वॉइस में और इस टाइम पे आप अपनी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो। अगेन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, आप पेपर पे लिख लीजिए, उसको बार बार रिपीट करते रहिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे जिसका मैं आंसर कर देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था हमें कौन सी जर्नल लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मीशो पे आपको बहुत अफोर्डेबल जर्नल्स मिल जाएंगे, मैं भी वहीं से लेती हूँ। वाले जो जर्नल्स आपको मैं दिखा रही हूँ ये भी मीशो के हैं। जो पेपर की क्वालिटी है वो एकदम टॉप नॉच है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से तो बहुत अच्छे जर्नल्स हैं। अगर आप भी मेरी तरह एक प्लानर हो, आपको प्लानिंग करना पसंद है पहले से और एक दिन में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती है, तो आप ये वाला प्लानर ले सकते हो। ये मैं पिछले 20 या 30 दिन से यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी है। इसकी पेपर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी प्लानर बहुत अच्छा है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट सजेस्ट कीजिए ताकि हम लोग स्टार्टिंग से हीलिंग कर सकें। अगर आप स्टार्टिंग से अपनी हीलिंग करना चाहते हैं तो ये वाली जो जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिकॉग्नाइज़ करने में, अब अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में। आप जैसे ही ये सारी चीज़ें लिखोगे आपको पता लग जाएगा कि आपके पैटर्न्स क्या रहे हैं, आपके बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज आपके बिलीव्स ऐसे बन गए हैं। ठीक है, मैंने भी यही यूज़ किया था। एक बार यूज़ करने के बाद मुझे सारी चीज़ें पता लग गई थी कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये वाले जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।